ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आप सभी भक्तों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आती है कि गुरुजी हमारे पास कोई शक्ति आती थी, हमें अनुभव होता था, वह अनुभव हमारा होना बंद हो चुका है। हमारे पास दिव्य शक्ति आ रही थी, उसको किसी ने बांध दिया है। या फिर आपकी कोई दुकान व्यापार है, कोई बिजनेस है, उसको किसी ने बांध दिया है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है। या फिर आपकी गद्दी किसी ने बांध दी है, आपका कोई अच्छा खासा बिजनेस चलता था वो बांध दिया है, आपकी गद्दी बांध दी है, आपकी शक्तियां बांध दी है। इनको किस प्रकार से खोला जाता है, किस तरीके से खोलें। आपको अनुभव होते थे, पहले अनुभव होते थे, अब नहीं होते हैं। किस तरीके से आप उनको खोल सकते हैं, किस तरीके से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, ये सभी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और मेरी इंपोर्टेंट वीडियो है। जो साधक इस समस्या से परेशान है वो भी, और जो नहीं है वो भी, इस मंत्र को नोट करके अवश्य रख ले, क्योंकि भविष्य में आपको कभी ना कभी इस चीज की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आप कोई भी व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, बहुत सारे साधक हैं, जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इसी फिराक में रहते हैं कि इसका व्यापार, इसका घर, इसका बिजनेस अच्छा क्यों चल रहा है, तो वो तंत्र क्रिया के द्वार से बंधवा देते हैं। किसी व्यक्ति के पास अच्छी कोई शक्ति आ रही है और उसको बंधवा देते हैं, घर परिवार को बंधवा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के पितरों को बंधवा देते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने व्यापार या अपनी शक्तियों को खोल सकते हैं, पितरों को खोल सकते हैं, वो सभी विधान आज आपको बता रहा हूं। देखो, मैं एक मंत्र आपको बताऊंगा। इस मंत्र को सर्वप्रथम तो आपको होली, दिवाली, ग्रहण आदि में इस मंत्र को जाप करना चाहिए कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा इस मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। और अगर होली, दिवाली, ग्रहण आपको नहीं मिल रहा है तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 4 नवरात्रे, 2 प्रत्यक्ष होते हैं, दो अप्रत्यक्ष होते हैं, जिनको गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। तो नवरात्रि में, प्रत्येक नवरात्रि में आप इस मंत्र का 51 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 9 के 9 दिन आप प्रतिदिन 51 बार इस मंत्र का जाप करें तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो आपको क्या करना है, एक दोना लेना है। दोना आप समझते हैं, दोने जिसमें हलवा रखते हैं, हलवे वाला दोना होता है, पत्तल यानी कि उसके अंदर एक डंडी वाला पान रखना है, 2 लौंग रखनी है और 5 पतासे रखने हैं, 5 फूल रखने हैं लाल कलर के। अपने पूरे, अगर आपके व्यापार में कोई दिक्कत है तो पूरे व्यापार, अपनी दुकान, बिजनेस, उस सभी के अंदर को आपको घुमाकर इस मंत्र का जाप करते रहना है। घुमाकर आप चलते हुए दरिया, जो चलता हुआ पानी होता है, उसके अंदर आपको जाकर ये रख देना है। और अगर किसी व्यक्ति की शक्ति बंध गई है, अपनी बंधी हुई या नहीं किसी की बंधी हुई चौकी, तो आप उसके सर के ऊपर से 7 बार मंत्र को पढ़ते, 7 बार सर के ऊपर से उल्टा उतार कर चलते हुए दरिया के अंदर आप उस हाजिरी को देंगे। अगर किसी के पितरों को बंदिश कर दिया गया है तो घर के अंदर, पूरे घर के अंदर को घुमाकर, घर का बंधन है या पितरों का बंधन है, तत्काल खुल जाएगा। पूरे घर के अंदर घुमाकर आपने ये हाजिरी दे दी है, और ये हाजिरी 3 दिन दी जाती है। पहला उपाय। दूसरा तरीका, ये आपने क्या करना है, कुछ जल ले लेना है, जल को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना है, फूंक मारनी है, मंत्र पढ़ना है, फूंक मारनी है। इस तरीके से आपको जल को अभिमंत्रित कर लेना है। उस जल को आप बंदी हुए व्यापार, जो दुकान है, बिजनेस है, वहां पर आपको छिड़क देना है। कुछ बाहर को छिड़के, कुछ अंदर घर के दुकान के अंदर छिड़के। इसी प्रकार घर का बंधन कर दिया गया, घर के पितरों को बांध दिया गया है, और यह किसी साधक की शक्तियों को बांध देगा तो साधक के ऊपर छिड़के, उस साधक के ऊपर छिड़क दीजिए तो उसके बंधन तत्काल खुल जाएगा। घर परिवार में आपके बंधन कर दिया गया, पितरों को बांध देगा तो पितरों के स्थान पर छिड़के, घर परिवार में छिड़के तो भी आपका बंधन खुल जाएगा घर परिवार का। दुकान का बंधन है तो दुकान के अंदर छिड़के, दुकान का बंधन खुल जाएगा। तो ये सबसे सरल आसान तरीका है, और आसान विधि मैंने आपको उसके सिद्ध करने की विधि बताई है। इस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध करके आप अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, अल खोलू, बल खोलू, जल खोलू, थल खोलू, धरती आकाश खोलू, चलता हुआ योगी खोलू, घर व्यापार खोलू, गद्दी बैठा बनिया खोलू, जो इतना न खोलू तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा खुला न खुले तो गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ लाजे, काज व्यापार चले ना चले तो शिव की जटा टूट भूमि पर पड़े, सत्य साचा पिंड गाचा पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद में इसका आप प्रयोग कीजिए। सिद्ध करते समय आपको ध्यान रखना है, चाहे आप नवरात्रि में कर रहे हैं या फिर आप होली, दिवाली, ग्रहण आदि में कर रहे हैं, आपको इस मंत्र को सिद्ध करते समय अपने सामने आपने गुरु गोरखनाथ की या फिर मच्छेंद्रनाथ की कोई भी फोटो आपको अपने सामने रख लेनी है, और उनके सामने 1 दोना खीर का आपको उनके सामने रखना है। खीर का भोग लगाकर इस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे। ग्रहण, ध्यान रखना, ग्रहण में आपको भोग नहीं लगाना है। ग्रहण के समय केवल मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब भी रविवार पड़ेगा तो रविवार में आपने गुरु गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ जी को भोग लगा देना है।
खीर का भोग लगा देना है। उसके अलावा यदि नवरात्र में आप क्या कर रहे हैं या होली दिवाली में सिद्ध कर रहे हैं तो आपको उनके सामने खीर का दोना आपको रखना है और इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस तरीके से ये मंत्र सिद्ध किया जाता है। पर प्रयोग करते समय भी आपको जब भी प्रयोग करें तो उस समय आपने गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ जी के सामने एक दोना खीर का रखना है और इसका प्रयोग करना है, तो आपकी तत्काल समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए। सभी भक्तों को जय श्री राम।